हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, उसमें देखा था व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। और आज हम देखेंगे व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हम प्रीवियस जो हमारा चैप्टर आया था एसिड बेस एंड सॉल्ट, हम उसमें भी पढ़ चुके थे। अब हमें ये देखना है, जो यूजुअली मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। बट कुछ लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते डाइल्यूट एसिड में से, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं होती है। और जो रिएक्शन होती है मेटल्स की विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वो सिमिलर होती है। यानी कि दोनों केसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म होता है। बट इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, मेटल डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी कि वहाँ क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। इसके पीछे रीज़न ये है, जो नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और H2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O में कन्वर्ट हो जाता है तुरंत। इसीलिए क्या होता है, जो नाइट्रिक एसिड है उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। लेकिन जब मैग्नीशियम और मैग्नीज वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इवॉल्व करता है हाइड्रोजन गैस। मैंने क्या बोला, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। मैग्नीशियम रिएक्ट विद HNO3 टू गिव्स MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका जो नेचर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे डाइल्यूट HCl के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा। अब हम पहला लेते हैं सोडियम का। सोडियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा NaCl प्लस H2। और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा Na2SO4 प्लस H2। ठीक है। और मैग्नीशियम का ले, मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। और जब ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2। ऐसे ही जिंक रिएक्ट करेगा तब भी क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही आयरन के केस में होता है। पर लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये रिएक्ट नहीं करते हैं ना तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ना ही HCl के साथ। आई होप आपको ये लेक्चर मेरा अच्छे से समझ आ गया हो। और जो मैंने जैसे आपको बताया कि ये मेटल लीस्ट रिएक्टिव है या फिर ये मेटल इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, हम आगे पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, जिससे आपका ये जितना भी ये कॉन्सेप्ट है लीस्ट रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव वाला, ये क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।